बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। 15 जुलाई 2016 को तैयब उर्दगान ने ज़िंदगी में शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि अवाम को जब वो आवाज़ देंगे तो टैंकों के नीचे लेटने के लिए आ जाएंगे। लेकिन वक्त बदल गया और आज सिनेरियो ये हुआ है कि 40 लाख से ज़ायद इस वक्त तुर्की सड़कों पर आ चुके हैं और अर्दगान से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही। ये तारीख का सबसे भयानक मरला है कि जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और अब ये लास्ट मोमेंट्स पर गेम चली गई है। यानी इसने आर होना है या पार होना है, सिचुएशन इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, तुर्किश इकोनॉमी का तो इस वक्त बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है और तुर्किश करेंसी लीरा का भी आप सब जानते हैं। स्टॉक्स भी बुरी तरह, फाइनेंशियल क्राइसिस भी खड़ा हो गया वहाँ पर। लेकिन अब सिनेरियो एक बड़ा अजीबोगरीब बना है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था और अचानक से वो सिनेरियो बना है कि तुर्की की आवाम ने एक बाइकॉट की कैंपेन शुरू कर दी है। इस पूरे एहतजाज के अंदर आवाम भरपूर तादाद में सड़कों पर है। इतने हैं कि 40 लाख से ऊपर फिगर चला गया है और ये कंट्रोल से बाहर हो गया है। पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और ये बढ़ता जा रहा है। सिनेरियो ये हुआ है कि जो यानी मीडिया पर उनको नहीं दिखाया जा रहा कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकली है। इस्तांबुल से लेकर अनकरा हर जगह पर अवाम सड़कों पर निकली है। 40 लाख लोग इन्हें निकले हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट जगह ये मामला हो रहे हैं। लोग नकाब पहन कर आ रहे हैं और आप सब ने देखा कि जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, दरवेशी टोपी पहनी है, दरवेशों के लिबास पहनकर मौलाना रूमी के अंदाज को लेकर वो सारे इस वक्त सड़कों पर आए। अब यहाँ हुआ क्या है, सबसे खतरनाक सूरत हाल। एक तरफ फाइनेंशियल क्रैश आ गया है, दूसरी तरफ सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि मीडिया से लेकर हर जगह पर लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। यहाँ जो मीडिया आउटलेट्स और बड़े बड़े जो इदारे हैं जो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, उनकी कॉल आ गई है कि पूरी नेशन उनका बायकॉट करे। अब सिनेरियो ये पैदा हुआ है, कॉफ़ी चेन से लेकर मॉल्स, बड़े बड़े टीआरटी से लेकर जितने आप नाम लेते जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी वेबसाइट जिन्होंने पूरी तरह इस पूरे खेल को एहतजाज के खिलाफ बातचीत की, उनकी बायकॉट की कैंपेन चल गई है। अब सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि एक तरफ तो फाइनेंशियल क्रैश है, दूसरी तरफ इनकी कैंपेन का मामला शुरू हो गया। पूरे मुल्क के अंदर उनकी तबाही हो रही है। यानी आप अंदाज़ा करें कि कैंपेन जब चल गई है तो एक तरफ आप देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश है, इन कंपनीज की सेल बंद हो गई है, लोगों ने वहाँ पर जाना छोड़ दिया है और बुरी तरह वहाँ पर इस वक्त तबाही हो रही है। यानी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितनी ख़तरनाक कैंपेन हुई है। पहली मर्तबा हुआ है कि खामोश एहतजाज जो बाइकॉट की कैंपेन का है, हुआ क्या है कि वहाँ पर इंटरनेट बंद किया जा रहा है। इलॉन मस्क को अर्दोगान ने कहा है कि मुझे ये जो एक्स अकाउंट्स हैं ये सारे बंद चाहिए, ये फलाने जो हमारे खिलाफ तुर्की के अंदर ट्वीट करें या फलाना करें। तैयब उर्दगान की इस रिक्वेस्ट को इवन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अर्दगान के, इलॉन मस्क की बात आप ज़हन में रखिएगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कहते जो मर्जी हो जाए, मैं इन अकाउंट्स को बंद नहीं करूँगा और ना ही इनको छोड़ूंगा। अब उन्होंने किया गया, वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया। अब देखिए, ये जनरेशन है बड़ी डिफरेंट। ये अर्दगान के लिए निकली थी, उसके बाद पैदा हुए जो लोग हैं वो भी तो बच्चे हैं, लेकिन 15 से ज़्यादातर जो लोग निकले 15 से 23 साल की एज के हैं और वो करोड़ों में हैं जो तुर्की में बसते हैं और मोस्टली अर्दोगान की पॉलिसी से खुश नहीं है, स्पेशली गज़ा के मामले के ऊपर तो वो बिल्कुल ही नाराज़ है। तो अब आप अंदाज़ा करें उन्होंने किया क्या, उन्होंने वीपीएन लगाकर हर तोड़ निकाल लिया है, लेकिन अब कैंपेन रुक नहीं रही। अब बायकॉट का मसला शुरू हो गया और बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स की चीखें निकल गई हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स की चीखें निकल गई हैं जो इस पूरे खेल के अंदर गवर्नमेंट के साथ थे और एहतजाज के खिलाफ थे और अवाम के मामला के खिलाफ थे, उनके खिलाफ कैंपेन चली गई है। अर्दोगान के पास इस वक्त सिवाय गिरफ्तारी, बैन और इन तमाम चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अगर तैयब उर्दगान इस वक्त अपोजिशन लीडर को छोड़ देते हैं, या जाहिर सी बात है उन पर इल्ज़ाम लगा। देखिए, इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं बहुत बड़े बड़े। इल्ज़ाम लगाया है कि पीकेके के साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है, दहशतगर्दी का, गद्दारी का, उकसाने का और पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। तो अब अगर वो वापस लेते हैं ये एहतजाज जो हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ये सारे मामलात, तो दो चीज़ें आप ज़हन में रखिए, उन इल्ज़ामात का क्या बनेगा और फिर अर्दोगान की अपनी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है
कि इमामोग्लू यानी इकरम जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी एक तो जेन्युइन है और इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अर्दोगान का अगर आज इलेक्शन हो जाए तो कम से कम 25-30% भी अर्दोगान की पॉपुलैरिटी नहीं, 20% भी नहीं रह गई अब। तो इस सूरत हाल में वो 70-75-80% की लीड से वो जीत जाएंगे। ये अर्दोगान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और उन्होंने आते साथ ये कहना है कि भाई यहाँ पर अर्ली इलेक्शन कॉल करो। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि तुर्की की इकॉनमी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि तुर्किश लीरा लोग जाकर बेच रहे हैं और उनको दूसरी करेंसी नहीं मिल पा रही। स्टॉक्स इस वक्त बुरी तरह तबाही का शिकार हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है। जो बिलियनर्स थे जिन्होंने अपने स्टॉक्स होल्ड किए हुए थे, उन्होंने बेचना शुरू कर दिए हैं। इकोनॉमिस्ट उन्होंने अर्दोगान को वार्न कर दिया है कि अगर ये मामला इसी तरह चला तो हमें इस वक्त मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ सकता है, ये हमारे हाथ से गेम निकल गई है। उनकी रीज़न ये है कि एक तो फाइनेंशियल क्रैश बहुत बड़ा आ रहा है, जॉब्स का बहरान हो जाएगा। हम इस सूरत हाल में ऑलरेडी मार्केट बुरी तरह तबाही का शिकार हो रही है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, उन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। ये तुर्की में कभी भी नहीं हुआ इस तरह। बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त तुर्की से बाहर पैसा मुंतकिल किया जा रहा है। तो अब अगर सारी सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो हमें एक बात बड़ी अच्छी तरह नज़र आती है कि तुर्की में जो बिलियनर्स थे, जो ख़ास तौर पर तुर्क अवाम थी, उन्होंने भी यानी पैसा जो इन्वेस्ट किया था, जो ओवरसीज़ तुर्की हैं, उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने भी अब पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहा है। क्रैश इस वक्त आ रहा है, स्टॉक मार्केट इस वक्त गिर रही है, कीमतें आसमान को चली गई, सप्लाई एंड डिमांड का मसला आ गया। यानी पूरी तरह मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है और क्लियर कट मीडिया उसको दिखा नहीं पा रहा। और उसके बाद जो बाइकआउट कैंपेन शुरू हुई है, अब मसला ये हो रहा है कि जो कंपनी, जो ब्रांड, जो मीडिया आउटलेट साथ होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर सारे के सारे अब पिट रहे हैं। यानी अब सूरत हाल यहाँ पर ये पैदा हो गई है कि उसके बाद फिर अर्दोगान को स्टेप इन करना पड़ेगा। दो ही मामलात हैं। देखिए, उन्होंने फोर्स का तो एक काम कर लिया कि बाय फोर्स रोकने की कोशिश की, अब वो एहतजाज रुक नहीं पा रहा। ये इतनी बड़ी गलती है कि हो सकता है कि अर्दोगान, देखिए एक तो ये उनकी लास्ट टाइम है, अगर वो इनको गिरफ्तार ना करवाते तो हो सकता है वो अपनी कुछ कारकर्दगी बेहतर करते, फलाना करते, तो हो सकता है कि जो आने वाला, अगर तो आइन में तरमीम ना करते, जैसे प्लान तो उनका है कि आइन में तरमीम करके वो दोबारा इंतखाब लड़ना चाहते हैं 2028 और अर्ली जो इंतखाबात होते हैं उसके लिए भी वो तैयार है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है, उन्होंने सोचा कि मैं जब अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करवाऊंगा तो उसके बाद अवाम की नज़रों में वैल्यू होगी कि यार ये तो करप्ट है, ये चोर है, दहशतगर्द है। वो उल्टा रिएक्शन आ गया। अब मसला ये है कि यहाँ पर वो छोड़ते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी 80% चली जाएगी और अर्दोगान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं। तो वो तो पूरी तरह वो जो प्लान था आइन में तरमीम का दोबारा आना था, वो तो शायद होता हुआ नजर ना आए। और जो भी इनकी पार्टी की तरफ से आएगा उनके मामला भी खराब है। और इकरिम ने आकर, याद रखिएगा, उसे चुप नहीं बैठना, उसने अर्दोगान के केसेस खोल देने हैं। तो जब अर्दोगान के केसेस खोलेंगे तो जाहिर सी बात है इन्होंने उनको जेल में डाला है तो वो भी यही काम करेंगे। ये असल में जो मामला इस वक्त सामने आए हैं वो बिल्कुल हिला देने वाले हैं कि तुर्की के अंदर इस वक्त पोजीशन इतनी ख़राब है कि कोई अर्दोगान को अब इनवाइट नहीं कर रहा अपनी कंट्री के अंदर। वहाँ एहतजाज हो रहा है, वहाँ मामला काफ़ी ख़राब है और एहतजाज बढ़ता जा रहा है। अवाम रुक नहीं रही, सड़कों पर है और इतनी बड़ी तादाद के अंदर है कि पहली दफ़ा मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमने जो तादाद देखी वो 40 लाख क्रॉस कर चुकी है। यानी हर जगह पर लोग निकले हुए हैं और इस सूरत हाल के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब है। मीडिया को रोका जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर मामलात काफ़ी ख़राब है। और ऊपर से आप देखें कि अमेरिका से लेकर बाकी जो ताकतें, यूरोप देखिए, ऑलरेडी याद रखिएगा यूरोप तुर्की को पसंद नहीं करता और इजराइल भी तुर्की को पसंद नहीं करता। लेकिन इस दफ़ा जो रुझान है उसमें देखिए हुआ क्या था कि जब गजा जंग छिड़ी थी तो अवाम आ गई थी सड़कों पर। अर्दोगान ने फौरी तौर पर अवाम को टेक ओवर किया और उनको एक बात कही, उनको कहा कि जी हम जाएंगे गजा में लड़ने के लिए, फलाना जाएंगे। लोगों ने कहा कि भाई लड़ने का वक्त आ गया, बताओ क्या करना है। आप यूक्रेन के अंदर असला दे रहे हैं, आप आर्मीनिया अजरबैजान की जान, यानी वो ख़ास तौर पर लड़ाई होती है उसमें अजरबैजान को आप असला देते हैं, तो आप गजा में क्यों नहीं दे रहे, आप इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब वो असल में लावा फटा है बड़ी देर बाद। एक अर्दोगान की गलती हो गई है और अब आप देखिए 40 लाख लोग, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अब अगला आर या पार सिचुएशन होने के लिए जा रही है, कोशिश वो कर रहे हैं कि हम इसको मैनेज करें।
हालातों को भी मैनेज करे, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें बिल्कुल तलट पलट हो सकती हैं। और अगर ये एहतजाज मज़ीद बढ़ता रहा, स्टॉक मार्केट क्रैश करती रही, करेंसी बुरी तरह, क्योंकि इस वक्त इतनी बुरी तरह इकोनॉमी की हालत हो गई है कि अब कई ममालिक दूसरे जो है वहाँ से लेने पड़ेंगे पैसे, फिर जाकर स्टेबिलिटी होगी और दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अगर मामला इसी तरह रहे तो फिर याद रखिएगा अर्दोगान को या तो हो सकता है इस्तीफ़ा देना पड़े या जाना पड़े। एक ये ऑप्शन भी इस वक्त टेबल पर है, लेकिन मामला काफ़ी इस वक्त सीरियस होते नज़र आ रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।